अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जहाँ से छोड़ा था MCQs MD-CAT के अकॉर्डिंग बताना, आज हम वहीं से इसका स्टार्ट लेंगे। बेसिकली जो मैं आपको जो है वो MCQs बता रही हूँ, ये मॉडरेट एंड इजी लेवल MCQs हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज जो है वो बायो में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डिफ़िकल्टी लेवल। जैसे कि आपने MD-CAT का क्राइटेरिया जो है वो आपने देखा ही हुआ है। तो ये जो MCQs हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली UHS के आप पेपर्स देख लें, या जो लास्ट 2 इयर्स बिफोर जो कि ऑनलाइन हमारा जो टेस्ट हुआ था, जिसमें मल्टीपल डिफरेंट MCQs थे हर दिन, ठीक है, क्योंकि आई थिंक सो पूरा मंथ टेस्ट चला था 2021 का जो MD-CAT था, 22 और 21। तो ये उस तरह से MCQs हैं कि ये पूछे जाते हैं। बट ये मेरा ये MCQs आपको बताने का मकसद क्या है, वो यही है कि आप लोग जो है वो इससे फेमिलियर हों। और क्योंकि बाद औक़ात ये होता है कि हमें लगता है कि ये MCQs बहुत इजी हैं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। तो जी शुरू करते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले आपको न्यूक्लिक एसिड जिसने आइसोलेट किया था उसका नाम पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है। फिर कितने टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, ये भी पूछा जाता है। और RNA इज़ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स इन द राइबोसोम्स इन द साइटोसोल इन द स्मॉलर अमाउंट अदर पार्ट ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आता है कि जो RNA है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शंस आपके पास साइटोसोल होगा, इस तरह के और ऑप्शंस हो गए, या अगर ठीक है आपने ये देख के लगाना है। देन नीचे चलें अगर हम, तो आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, दी स्ट्रक्चर्स जिसको हमने एडेनिन कहा, फॉस्फेट्स, राइबोज, इसका आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पता होना चाहिए और केमिकल फार्मूला भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक देख लें, वैसे तो हमें ये चीज़ पता होती है, ठीक है, मतलब ये सब आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ ही है। मैं हाईलाइट करी हूँ यहाँ पे रेड से, जो कि MCQs का लाइन है, जो कि ये लाइन मोस्ट प्रोबेबली वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखें, द ब्लू से जो मैं एक हाईलाइट कर रही हूँ, ये भी MCQs में ही पूछ ली जाती है लाइन। और आपको न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस भी जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, आई एम शोइंग यू के लाइन, especially the two strands are wound around each other so that there are 10 base pairs in terms of about 34 angstrom units, और 1 angstrom जो है वो 100 millionth of सेंटीमीटर होता है। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कॉइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑपोजिट होती है, ठीक है, ये कॉइल्ड होते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये दो चेन्स जो हैं ये हेल्ड होती हैं वीक बॉन्ड, जो कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये आपका सारा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। व्हेन आई वाज गिविंग एन MD-CAT, तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया था उसको मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता, उसमें मुझे पूछा गया था कि लिवर सेल्स में, ठीक है, लिवर सेल्स में जो चिकन में है उसमें कितनी DNA की अमाउंट जो है वो पाई जाती है, ठीक है। मेरे पास ये MCQ जो है वो आया था, ओके। देन अगेन एक MCQ जो मेरे पास आया था, डैट इज़ दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि मेरे से पूछा गया था। तो ये जो हैं, ये जब मैंने MD-CAT दिया था तो मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। बाकी एज़ वी नो, ये जो कुछ यहाँ पे हमारे पास परसेंटेजेस होती हैं ये पूछी जाती हैं। जितना भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज़ ऑल MCQs की लाइंस हैं, आपको ये लाइंस पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, ये लाइंस जो हैं वो सारी पता होनी चाहिए। जितनी भी हमारे पास यहाँ पे परसेंटेजेस आ जाती हैं वो ऑल वी मस्ट नो अबाउट दैट परसेंटेजेस, ठीक है, नंबर्स स्पेशली।
और एक बहुत ही मतलब बहुत आसान सा MCQs आता है कि जैसे लिपोप्रोटीन्स हैं तो वो क्या है जी, वो कम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स से मिलकर बन रही होती है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उनका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में बड़ा रोल होता है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। एफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पिछला चैप्टर हमारा जो है वो ख़त्म हो गया, अब हम इंजाइम्स भी डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब देखें बहुत बहुत आसान MCQ, पहली पहली लाइन, ठीक है, पहली 2 लाइन, 3 लाइन्स, ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होता है। इंजाइम्स जो है वो 100 ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहे होते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। इन एक्टिव साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इनका रिएक्टेंट सबस्ट्रेट है वो कहाँ से अटैच होता है पता होना चाहिए, ठीक है। आती हैं। अब जैसे नेक्स्ट है कि सम एंजाइम्स यूज़ मेटल आयंस एज अ कोफैक्टर्स लाइक मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक एटसेट्रा, तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हाईलाइटेड पार्ट है वो सारे वो हैं जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली MCQs एट एन ईजी और मॉडरेट लेवल पर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वन दीज, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाली आर मोस्टली इम्पॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। एपो एंजाइम के बारे में पता हो, होलो एंजाइम के बारे में पता हो, ये MCQs है। पता होने का मतलब ये है कि ये MCQs हैं, यू मस्ट नो, ठीक है। एंजाइम इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस का एंजाइम कहाँ पे पाया जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सेलुलर रिस्पायरेशन का एंजाइम पाया जा रहा होता है। तो जो ये पैराग्राफ है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs। अब यहाँ पे देखेंगे जो पैरा है आपके पास, जो येलो बॉक्स में लिखा हुआ है, दिस वन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, pH को लेके बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अगेन ये वाला आप देखेंगे येलो बॉक्स, दिस इज़ फॉर MCQs, दिस फर्स्ट लाइन इज़ फॉर MCQs, की पूछी गई है। ES कॉम्प्लेक्स, आपको फीडबैक मैकेनिज़्म स्पेशली पता होना चाहिए। लॉक एंड की मॉडल किसने जो है वो किया, उसके नाम जिन्होंने इसको जो है वो प्रपोज किया उसका नाम को पता होना चाहिए। अब बहुत ही आसान सवाल है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इंजाइम का ह्यूमन बॉडी में, वो आपको पता होना चाहिए। वेरी इजी, हर दफ़ा पूछा जाता है, आप पास पेपर भी उठा लो, ये वाला MCQs आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड वंस अगेन दिस टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। जब मैंने MCQs दिया था, जो सॉरी MCQs कह रही हूँ, जब मैंने MTCAT दिया था तो ये वाले दिस वन इज़ माई MCQ, यानी पास्ट पेपर का जो MCQ था वो ये था। इनहिबिटर्स, यू नो, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, आपको मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इनका मेन जो की डिफरेंस है वो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो आपको मैंने बताया। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो कीप सब्सक्राइब इट ताकि आपको इसी तरह मज़ीद चैप्टर वाइज MCQs मिलते रहें।